आपके सामने बोर्ड पर हमने सवाल लिखा है एग्जाम्पल का 10। एग्जाम्पल के 10 में दो सवाल है, फर्स्ट और सेकंड, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल का 10 का फर्स्ट सवाल जो है बिल्कुल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 के जैसा है, और एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड जो है बिल्कुल एकदम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 के जैसा है। तो एग्जाम्पल का यह दो सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। हम जब एक्सरसाइज का 22 और 23 बता देंगे तब आप खुद से इन दोनों सवालों को बना लेना। अब हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज के सवालों पर। एक्सरसाइज का पहला सवाल 3x² बाई x⁶ + 1 dx है। अच्छा, एक चीज क्या सोचो कि dx के साथ में ऊपर न्यूमरेटर में है क्या? न्यूमरेटर में है 3x²। अच्छा, 3x², बस इस पर आप गौर करना कि x² है dx के साथ में। तो x² किसका डेरिवेटिव में आता है? किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद x² आएगा? तो आप पक्का बोलोगे कि x³ का अगर डिफरेंशिएशन निकाला जाए तब x² जरूर से जरूर आएगा। तो आप क्या करो कि क्या इस डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा है क्या? यहां देखो 3x² dx, क्या इसको x⁶² से लिख सकते हो क्या? x³ का होल स्क्वायर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब +1। अब सोचो कि अगर इस x³ को अगर हम कुछ मान लें, t मान लें, x³ को अगर t मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो x² dx उसमें आएगा। तो आप क्या करो, पहला तरीका तो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करो। दूसरा तरीका क्या है कि अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करो। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करके बनाते हैं वह दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप करो क्या कि इसको तो मान लो 1, और आप मानो कि लेट x³ = t। इस x³ को हम t माने। क्यों t मानोगे? क्योंकि x³ को जब t मानोगे तो ऊपर का जो चीज है x² dx वह x³ के डिफरेंशिएशन करने के बाद आ जाएगा। तो x³ को t मानोगे तब क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर जब डिफरेंशिएट करोगे तो x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x² और x का होगा dx, और t का डेरिवेटिव होगा dt। अब इस वैल्यू को आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 में रखोगे। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में i = क्या होगा? ऊपर है 3x² dx, और यहां देखो 3x² dx का वैल्यू है dt, उसे सब्स्टिट्यूट कर दो तो dt हो गया। और नीचे है x³, तो x³ को हम मान चुके हैं t, तो ये हो जाएगा t² + 1। अच्छा, ये किसका इंटीग्रेशन इसका क्या होता है? 1/1 + t² का क्या होगा? बिल्कुल होगा tan 1t। tan 1t स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप क्या करो कि t का वैल्यू रख दो जो यहां माने हो। t माने हो किसको? x³ को, तो यहां रख दो tan 1x³ + c। यही इस सवाल का आंसर होगा। अच्छा, इस सवाल को बनाने का और दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? दूसरा मेथड क्या हो सकता है? इसके पहले हम क्या किए थे कि x³ को t माने थे, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन किए थे। आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। तो दूसरे तरीके में क्या करोगे कि i को ऐसे लिख दो, पहले 3x² dx अपॉन x³ का होल स्क्वायर कर दिए और +1। अच्छा, फिर से अब बोलो x³ का डेरिवेटिव है 3x² dx। तब इस x³ को आप ऐसे भी मान सकते हो क्या? x³ को अगर आप tan थीटा मान लो तो यहां tan² + 1 बन जाएगा, यानी कि 1 + tan² होगा, और 1 + tan² का फॉर्मूला होता है sec²। तो उस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो अगर x³ को tan मानोगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
दोनों डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स क्यूब का होगा 3x², एक्स का होगा dx, और tan थीटा का डेरिवेटिव निकालोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो sec² थीटा d थीटा। अब आप क्या करो कि इस वैल्यू को जाके इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या होगा, आई का वैल्यू होगा 3x² dx, लेकिन 3x² dx को आप लिख सकते हो sec² थीटा d थीटा बाई, यहां पर है एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब को आप tan थीटा माने हो तो tan² थीटा हो जाएगा। देखो एक्स क्यूब को tan थीटा और उसका स्क्वायर करोगे तो tan² +1। अब बताओ 1 + tan² एक्चुअल में sec² होता है, तो अगले स्टेप में आप इसको लिख दो sec² थीटा। अब sec² से sec² कैंसिल हो जाएगा और d थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा + c थीटा। अब देखो यहां से tan थीटा का वैल्यू है एक्स क्यूब, तो यहां से थीटा का वैल्यू अगर निकालोगे तो tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब बन जाएगा थीटा का वैल्यू। यहां से थीटा को इधर रहने दो, tan इधर आके tan इनवर्स में हो जाएगा, तो +c। यही इस सवाल का सेकेंड है 1/1 + 4x² dx। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/√1 + 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लो, 2x को tan थीटा मान लो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, या फिर इस 2x को t मान लो, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, तब भी कर सकते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, का यूज कर सकते हो। 1/√a² + x² का क्या होता है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका होता है log ऑफ, देखो रूट के अंदर है चीज a² + x², तो log ऑफ x + √a² + x², यही होता है। तो इसी फॉर्मूले का यहां आप यूज कर लो, तो इसको क्या लिखोगे, log ऑफ x, लेकिन x की जगह क्या है, 2x है, 2x, ठीक है, प्लस √a² + x², तो a² + x², इतना कर लिए, a² + x²। अच्छा इंटीग्रेशन पूरा हो गया, लेकिन देखो x में 2 मल्टीप्लाइड है, तो 2 मल्टीप्लाइड है तो आप भाग दे दो ओवरऑल 2 से, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ 2x प्लस, लेकिन देखो ये रूट के अंदर वाला जो चीज है उसको आप लिख सकते हो 1 + 4x²। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि सवाल जिस रूप में होता है आंसर भी उसी रूप में दोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। 2 जो है इसको 1/2 ऐसे लिख लो, 1/2, अब +c, यही इस सवाल का आंसर हो। बनाने का और दूसरा तरीका क्या होगा, वही अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, वह हो सकता है। तो सेकेंड मेथड क्या है, मेथड ही बोलो, पहला तो मेथड था नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किए थे। तो ये क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो, i = 1/√1 + 2x का होल स्क्वायर, ऐसे। तो आप इस बार क्या करो, 2x को कुछ मान लो, तो लेट 2x = t, 2x को t मान लिए। क्यों माने, क्योंकि यहां देखो dx है, जबकि यहां x नहीं है, 2x है, तो 2x को t मानोगे तो डिफरेंशिएट पर फिर करोगे, क्यों, क्योंकि dx को dt में बदलना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन dx, और t का डेरिवेटिव dt। तो अब इस वैल्यू को आप क्या करना, यहां से आप dx का वैल्यू निकालो, गुना में 2 है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो dt/2 होगा। अब आप क्या करो, 2x का वैल्यू t रख दो और dx के जगह पे dt/2 रखो। तो अब क्या लिखते हैं, इसको मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको सेकेंड मान रहे हैं। अब लिखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x के जगह पर रखेंगे एंड dx इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x और dx का मान रखने पर ऐसा आप हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। तो i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू हो जाएगा, ऊपर है dx, और dx को आप लिख सकते हो dt/2, और गुना में क्या रहेगा, ये तो dx से जब लिखे हैं, ऊपर है 1/1 + t², ये पूरा क्वांटिटी है रूट में, स्क्वायर रूट में। तो यहां से देखो 1/2 तो आ गया बाहर, तो 1/2 बाहर आने के बाद बचा क्या, 1/√1 + t² dt, इतना बचा। अब बताओ ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो हम 6 फॉर्मूला बताए थे उसी रूप का है क्या,
इसका फॉर्मूला तो इतना था, कितना था 1/2 लॉग ऑफ, लॉग में मोड में था, मोड में क्या था x, लेकिन x के जब यहाँ t है, t प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद होगा इतना 1 प्लस टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। अब प्लस सी, अब क्या करो t का वैल्यू आप रख दो जो माने थे, तो माने क्या हो t का वैल्यू, t का वैल्यू 2x है तो 2x रख दो, तो 2x रखोगे तो 2x प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर, अब प्लस सी, यही इस सवाल का आंसर होगा। अच्छा, इस सवाल को तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर 2x जो दिख रहा है उसको आप tan थीटा मान लो, तो 2x को अगर tan थीटा मानोगे, 2x को हम tan थीटा मान रहे हैं कि लेट 2x इक्वल टू tan थीटा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 2dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा में बदल जाएगा। तो यहां से dx का वैल्यू क्या होगा, dx का वैल्यू होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2। अब आप क्या करना कि 2x का वैल्यू और dx का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देना, इसको 1 मान लो, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से i का वैल्यू क्या होगा, तो i का वैल्यू होगा 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर है, लेकिन 2x को आप tan माने हो तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ है dx और dx का वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2। अगले स्टेप में क्या करोगे, तो इस सेक स्क्वायर थीटा ऊपर है, ये 1/2 बाहर कर लो, डी थीटा अंदर रूट के अंदर होगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर बाहर निकल के बनेगा सेक थीटा, तो एक सेक थीटा हो जाएगा कैंसिल, और इंटीग्रेशन हमको करना है सेक थीटा का। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, आप फॉर्मूला याद किए होंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो यहां से हाफ हो गया, लॉग हो गया और सेक थीटा। तो देखो तो यहां से क्या है, किसका वैल्यू निकलेगा, यहां से तो tan थीटा का वैल्यू निकलेगा, देखो tan थीटा यहाँ है, tan थीटा, तो tan थीटा के जगह पे तो आप रख सकते हो 2x रख दिए, ई प्लस है तो प्लस, ई प्लस जो है वो प्लस, अब रखना है सेक थीटा का वैल्यू। तब बताओ यहां से अगर आप सेक थीटा का वैल्यू निकालोगे, सेक थीटा का हमको पता है tan थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में इतना होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप 10th क्लास में ही पढ़े होगी, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का वैल्यू 2x रखोगे और स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो वही वैल्यू यहाँ आपको क्या करना है, रख देना है 1 प्लस 4x स्क्वायर, और इसी रूप में आप आंसर छोड़ दो। तीसरे क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो, इसको भी आप एज ए फॉर्मूला ट्रीट करके चलो। तो बताओ इसका फॉर्मूला याद है क्या, ऊपर dx है और नीचे रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता था लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इतना था, यही था फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यहाँ यूज कर लो, यहाँ तो क्या लिखोगे, अच्छा देखो 2 माइनस एक्स है, यहाँ x के जगह पे 2 माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x के जगह पे -1 जो गुना है, बस आप इंटीग्रेट करने के बाद -1 से भाग दे देना, लेकिन यही फॉर्मूला लगेगा, x के जगह पे 2 माइनस एक्स है और a के जगह पे 1 है, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा लॉग ऑफ मोड, फिर होगा x, लेकिन x के जगह पे 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के जगह पे 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और मॉडुलस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये कैसे लिखे हैं, इस फॉर्मूले का यूज किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ गलती हो रही है, देखो x में -1 मल्टीप्लाइड है, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद -1 से भाग देना होगा, तो -1 से आप भाग दोगे तो ये माइनस ऊपर लिख सकते हो, माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही इस सवाल का आंसर होगा। 4 है 1 बाई रूट ओवर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट करना है। इसको क्या स्टैंडर्ड रूप में लाया जा सकता है क्या, देखो 3 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, माइनस 25 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर,
अब आप देखो a के स्थान पर 3 है और x जो हम यूज कर रहे थे फॉर्मूला में उसके स्थान पर 5x है। तो आप बिल्कुल इस फॉर्मूले का यूज करोगे कि इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx का। इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/a, इतना ही था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तब बस इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज आपको करना है, लेकिन फॉर्मूला यूज करने के बाद देखो x में 5 मल्टीप्लाइड होने के कारण 5 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला लिखोगे साइन इनवर्स x/a, लेकिन x की जगह पे 5x, तो x/a यानी कि 3 अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन देखो इतना करने के बाद आप करना क्या कि x में यहां पर देखना कि 5 से मल्टीप्लाइड है तो 5 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। इसको अगले स्टेप में आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/5 साइन इनवर्स 5x + 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x/1 + 2x⁴। अब इसको अब जरा गौर से देखो, ये dx के साथ में है क्या, dx के साथ में है x, और आपको सोचना है कि x जो है किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा। x dx किसका डिफरेंशिएशन करोगे तब आएगा x dx। तो बिल्कुल x² का डिफरेंशिएशन करने पर x आता है। तब बताओ क्या ये नीचे का जो चीज है क्या उसमें x² बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बना सकते हो। तो ये ऊपर है 3x dx और नीचे जो है 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो √2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा x² का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है √2x² का होल स्क्वायर। अब आप क्या सोचो कि देखो यहां √2x² को आप कुछ मान लो, √2x² को या तो आप t मान लो या तो फिर आप tan थीटा मान लो। क्यों? क्योंकि a² + x² के जैसा है, a² + x² या फिर बोलो 1 + x² के जैसा है। तो आप x को tan थीटा मानते हो, पढ़े हो। तो हम क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, tan थीटा नहीं मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि माना √2x² = t। अच्छा कुछ सवाल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके बना देंगे, कुछ सवाल को अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और कुछ सवाल को दोनों तरीके से बता देंगे। तो ऐसा मानने के बाद दोनों डिफरेंशिएट करोगे, अवकलित करोगे। क्यों करते हैं पहले पता है, क्योंकि dx को dt में बदलना पड़ेगा। तो दोनों ओर अवकलित करोगे तो क्या लिखोगे, लिख देना दोनों ओर अवकलित करने पर √2 रहेगा बाहर और x² का डेरिवेटिव जो होगा वो 2x होगा, इतना होगा, यही होगा, और x का होगा dx और t का होगा dt, यही होगा। तो अब बताओ आप यहां से क्या x dx का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो x dx का वैल्यू निकालोगे, बाकी जो चीज गुना में है 2√2 गुना में है उसको आप 2√2 डिवाइड में जाके दे दो। अब इस वैल्यू को आप क्या करो कि यहां लाके इक्वेशन 1 में रख दो। तब क्या लिखोगे, अब समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 से i का वैल्यू क्या बोलोगे, तो i का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन, 3x dx। तो 3 तो रख लो बाहर, और x dx को आप क्या लिख सकते हो, x dx को लिख सकते हो dt/2√2, यही लिखोगे। लेकिन देखो 3x dx के जगह तो इतना लिख दिए, लेकिन देखो बटा में भी कुछ है, बटा में क्या है 1 प्लस इतना, लेकिन इसको तो माने हो क्या, इसको माने हो t, तो ये 1 + t का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + t²। लेकिन इस चीज को आप ब्रैकेट में रखो क्या कि आगे गुना भी करना है 2√2 से। अब जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर कर लो, 3/2√2 कांस्टेंट है। अब बच जाएगा 1/1 + t² dt, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t + c। अब क्या करो, आप t का वैल्यू रख दो जो माने थे, तो t का वैल्यू हम इतना माने थे, तो रख दो 3/2√2 tan इनवर्स t, लेकिन t के जगह पे आपको रखना है √2x², आप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही इस सवाल का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही सिंपल है, x² dx के साथ में x² है। आप सोचो कि किस चीज को मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद x² dx आएगा। तो x² बिल्कुल डिफरेंशिएशन x³ का करने पे आता है। और क्या इसको x³ के रूप में लिखा जा सकता है क्या?
क्या आप इस चीज को 1 माइनस एक्स पे पावर 6 को ऐसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर? क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि अगर हम एक्स क्यूब को कुछ मानेंगे तो ऊपर का चीज जो होगा उसी का डेरिवेटिव होगा। तो या तो आप अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लो, इस एक्स क्यूब को टी मान लो, या फिर और क्या मान सकते हो, जरा सोचो। 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूप में रहेगा अगर, तब बताओ वाई को क्या मानोगे? टेन थीटा मानोगे, साइन थीटा मानोगे, सेक थीटा मानोगे? सोच के बताओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर में इस वाई को आप साइन थीटा मानना या फिर कॉस थीटा मानना, पता ही होगा। तो साइन थीटा मानने पे देखो सवाल क्या होगा, इसको सबसे पहले 1 मान लो। तो अब क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। माना एक्स क्यूब इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा मानने पर दोनों ओर डिफ्रेंशिएट अब करो, तो दोनों ओर अवकलित करने पर लिख दो, दोनों ओर अवकलित करने पर तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, एक्स का होगा dx, साइन थीटा का होगा cos थीटा, थीटा का होगा d थीटा। अब यहां से एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू आप निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखो यहां एक्स स्क्वायर dx है, तो एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू होगा cos थीटा d थीटा अपॉन 3, यही होगा ये 3। अब क्या करो, आप वैल्यू जाके समीकरण 1 में रख दो। तो अब समीकरण 1 से क्या होगा, तो समीकरण 1 से आई का वैल्यू जो होगा, आई का वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर dx, लेकिन एक्स स्क्वायर dx को हम लिख सकते हैं cos थीटा d थीटा अपॉन 3, यही लिख सकते हैं। अब बटा में देखो क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो आप ऐसे, ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब को क्या माने हो, एक्स क्यूब को माने साइन थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बिल्कुल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब गुना में 3 है, गुना में 3। अब बताओ जो बाहर आएगा उसको बाहर कर दो, तो ये बनेगा क्या, पहले 1/3 आ गया बाहर, ऊपर है cos थीटा और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर d थीटा, तो एक cos हो जाएगा कैंसिल। अब बनेगा क्या, 1/3 इंटीग्रेशन सेक थीटा हो जाएगा, cos थीटा ऊपर जाके सेक थीटा बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। अब आप क्या करो, इस सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू रखो। देखो हमको वैल्यू माने थे कि इसको हम माने थे साइन थीटा को, तो साइन थीटा के रूप में पहले सेक थीटा को लिखना, उसके बाद टेन थीटा को रखना और वैल्यू रख देना। अब कैसे निकालेंगे, देखो हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ करते हैं। देखो यहां से साइन थीटा का वैल्यू जब एक्स क्यूब है, तो अब बताओ कि इसीलिए सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, या फिर पहले cos थीटा का वैल्यू ही निकाल लो। चलो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, यानी कि x⁶, ये cos का वैल्यू हो गया। तो अब बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका log सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा। 1/cos का मतलब सेक जो होता है, cos जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। तो cos आया है इतना, तो सेक आएगा उससे का रेसिप्रोकल 1/√1 माइनस एक्स पे पावर 6, फिर प्लस हो गया टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन का वैल्यू है एक्स क्यूब, लिख दो एक्स क्यूब बटा कॉस, और कॉस का वैल्यू कितना है √1 माइनस एक्स पे पावर 6 प्लस सी, यही होगा। तो अब आप क्या करो, भिन्न का जोड़ कर लो। तो भिन्न का जोड़ करने पर चीजें किस रूप में आएंगी, क्या करोगे, यहां लिखते हैं। इसके बाद आप कर सकते हो 1/3 log, भिन्न का जोड़ लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब बाई √1 माइनस x⁴ प्लस सी। आप इस रूप में चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन किताब से आंसर देखो मैच नहीं कर रहा है। ऐसे लिख सकते हो 1/3 log, ये 1 प्लस एक्स क्यूब है, नीचे जो चीज है इसको ऐसे आप लिख सकते हो √1 माइनस एक्स क्यूब इंटू √1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हो। फैक्टराइज कर दिए a² माइनस b² में, और फिर अलग अलग रूट दे दिए दोनों फैक्टर में, ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर से देखो, इस जो चीज यहां है न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स क्यूब, वही चीज नीचे यहां है लेकिन सिर्फ रूट में है, तो कटेगा तो रूट टाइम्स बचेगा। तो 1/3 log ऑफ
इससे इसको काटेगा तब बचेगा इतना 1 प्लस एक्स क्यूब रूट में बचेगा, और नीचे से देखो यहां बच रहा है रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब, इतना बचा। अब आप क्या करो कि दोनों को एक रूट में मिला दो। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c छूट रहा है अभी। अच्छा, एक रूट में जब मिलाओगे तो क्या होगा 1/3 लॉग, इस एक रूट में मिलाओगे तो इतना हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस एक्स क्यूब, यहां प्लस c। अब क्या करो, इस रूट को आप लिख सकते हो पावर 1/2। इस रूट को आप लिख सकते हो पावर में 1/3 2, तो पावर में जब 1/2 दोगे इसका 1 प्लस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस एक्स क्यूब इतना। अब पावर में इसका आएगा हाफ, और अगले स्टेप में ही हाफ पावर जो है लॉग के प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा और 1/3 में गुना हो जाएगा, ऐसे होगा, आगे आ जाएगा प्लस c। अगले स्टेप में 1/2 और 1/3 गुना हो गया, बन जाएगा 1/6 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। यही आंसर होगा इस सवाल का। देखिए, इस सवाल से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किए, इस सवाल से इस सवाल में बड़ा लेंदी गया। अगर आप एक्स क्यूब को अगर कुछ t मानोगे तो सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। तो आप ट्राई कर लोगे कि हम ही कर दें, चलो हम ही कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, सेकेंड मेथड में, सेकेंड मेथड इसमें हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है और ये 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है। और देखो एक्स क्यूब को अगर आप टी मान लो, एक्स क्यूब को टी मान लो कि माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी, एक्स क्यूब को टी मानोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर डी एक्स और टी का होता है डी टी। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या होगा डी टी बाई 3। तो बस ये वैल्यू आप क्या करो समीकरण 1 में रख दो। तब लिखते हैं कि अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलोगे तो आई का वैल्यू जो होगा वो एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप लिख सकते हो डी टी अपॉन 3 और बचा क्या 1 बाई बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इतना बचा। अब बताओ 1/3 आ जाएगा बाहर, 1/3 और बचेगा 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो क्या 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि इस रूप में दिखेगा, देखो इस रूप में 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, यही होता है। तो बस इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हम ऐसे किए हैं और कोई इरादा नहीं है। ऐसे लिखोगे 1/3, ये तो बाहर है, 1/2a, तो 1/2a, लेकिन देखो ए के जगह पे है क्या, ए के जगह पे क्या है, देखो ए के जगह पे 1, चलो लिख दिए 1। फिर है लॉग ऑफ a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स का मतलब 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे t है, बाई a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप क्या करो वैल्यू रख दो t का, तो 1/3 दूनी 6 लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, टी 1 प्लस टी, तो t का वैल्यू एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c, यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आप किसी भी मेथड से बना लो, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करो, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन करो या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आंसर तो आपका सेम ही आना है। कभी कभी किसी सवाल को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से आसानी से बनाया जा सकता है, कभी क्या होता है अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान होता है, जैसे इस सवाल में, ठीक है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें उतनी ही जल्दी दिखेंगी। यहां भी सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है एक्स क्यूब का। अगर आप एक्स क्यूब को टी मान लो और उसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आसान सवाल आप बना पाओगे क्वेश्चन नंबर 6, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इस सवाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले अलग कर देते हैं, एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स।
अच्छा ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन भी अलग अलग साइन दे देते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग साइन, इसका अलग, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। एक्स वाई पूरा और 1y पूरा अलग अलग इंटीग्रल दे दिए। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, किसका होता है, किसका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, बल्कि इस फॉर्मूले पे dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है, देख लो ये 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे, इसका फॉर्मूला क्या था, log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है। फिर से बोलते हैं, इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, गलती होने की संभावना बहुत है, इसलिए आप जितना बार याद करोगे, जितना बार रिवाइज करोगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें तो जरा देखो नीचे का जो चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको अगर कुछ आप मान लो, रूट के अंदर वाले चीज को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कुछ मान लो और उसका अगर डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो होगा 2x dx, और यहां देखो x dx मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं कि अलग से मानते नहीं है, डायरेक्ट इस सवाल को बनाते हैं इस बार। तो अपने मन से 2x dx बना लिए, क्यों बना लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t जब मानेंगे तो 2x dx जो होगा वो dt में बदल जाएगा। तो अपने मन से 2 जब लगाए तो 1/2 भी मेंटेन कर रहे हैं, आप डिटेल कर सकते हो, x माइनस 1 को t मान के बना लेना, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रल वैल्यू है जो हम रखेंगे, लेकिन पहले भी डायरेक्ट कर देते हैं 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx, यही है। अब बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, तो ये तो हो जाएगा रूट t और ऊपर हो जाएगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√t का क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में इतना होगा 2√t, यही होगा। तब बस यही करोगे, 1/2 तो है बाहर, अब बाकी इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगा इसका वो क्या होगा 2√t, लेकिन फिर t का वापस वैल्यू रखोगे तो यही रखोगे, इतना ही रखोगे, ठीक है। आगे इसका वैल्यू क्या है, इसका अभी तो पता है कि इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका तो करोगे तो क्या लिखोगे, log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर का मतलब 1, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका। अभी 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और जो आएगा वही इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ऊपर है एक्स स्क्वायर dx के साथ में है एक्स स्क्वायर। आप सोचो कि एक्स क्यूब को अगर कुछ मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स स्क्वायर dx आएगा। क्या इसको आप नहीं लिख सकते हो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, इसको सबसे पहले आप एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख देना और फिर एक्स क्यूब को कुछ t मान लेना, उसके बाद आप इस सवाल को बना पाओगे। यह सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 है सेक स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लिए, इस इंटीग्रल का वैल्यू आई मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं। अब सोचो कि dx के साथ में सेक स्क्वायर एक्स है, और सेक स्क्वायर एक्स किस चीज को मानोगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा, तब पक्का है कि आप बोलोगे कि tan x को अगर कुछ मानोगे और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। तो आप क्या करो कि tan x को कुछ मान लो, तो tan x को हम मान लिए z, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन जब करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू होगा dz। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में जाकर रख दो, तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट, पहले से क्या बोलोगे, i बराबर ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू है dz बटा नीचे है रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स, लेकिन tan x को माने हो z, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर पे प्लस 4। अब बताओ ये किस रूप का है, देखो dz बटा रूट ओवर ये z का स्क्वायर है अब प्लस 2 का स्क्वायर है, बोलो किस रूप का दिख रहा है, बिल्कुल इस रूप का दिख रहा है। देख लो dx बटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस रूप का देखो रूट में है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता था, log ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता था फॉर्मूला। तो बस यही फॉर्मूला आप यूज कर लो। क्या लिखोगे, log ऑफ x, लेकिन x के प्लस जगह पे z है, प्लस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर के जगह पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या करो, z जिसको माने हो उसका वैल्यू रख दो, तो z हम माने tan x को,
तो यहाँ जेड के जगह पे tan x रख दो, तो tan x प्लस रूट ओवर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही इस सवाल का आंसर होगा। लेने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या है, इंटीग्रेट करना है 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। एग्जाम्पल के सवाल में हम बता चुके थे कि देखो रूट के अंदर जो चीज है वो क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो उस चीज को आप क्या करते थे याद करो, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते थे और x² प्लस a² या फिर a² माइनस x² माइनस a², इन तीन में से एक रूप में लाते थे। तो आप रूट के अंदर वाला जो चीज है x² प्लस 2x प्लस 2 यानी कि क्वाड्रेटिक, उसको उस रूप में लाओ। तो x² प्लस 2x प्लस 2 को सिंप्लीफाई करो, तो देखो क्या करते थे, x² का कोफिशिएंट को 1 बनाते थे, यहां तो पहले से 1 है, तो इसको क्या लिखोगे, a² का टर्म है। फिर आगे क्या होगा, 2 इंटू a इंटू बी का टर्म होगा, तो 2 अपने मन से लगा, 2 ऐसे था भी, तो 2 इंटू a इंटू बी। अब सोचो यहां पर क्या रख दे कि पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद यही चीज बन जाए, तो आप बोलोगे कि 1 रख दो, तो 2 इंटू a इंटू बी। अब क्या चाहिए, b का स्क्वायर, देखो a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, अब क्या चाहिए होल स्क्वायर होने के लिए, b स्क्वायर, तो b है क्या, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर ऊपर नहीं है, अपने मन से 1 का स्क्वायर घटा भी दो, मेंटेन रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस 2 जो था उसको लिख दो एज इट इज प्लस 2। अब क्या करो, पहले के 3 टर्म को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहां देखो -1 अब प्लस 2 मिलकर बन जाएगा +1 इतना, और इस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, तो देखो बदल गया x² प्लस a² के रूप में, इस रूप में बदल गया। अब आप क्या करो, इसका वैल्यू जो निकाले हो इसको यहां लाके सब्स्टिट्यूट करो। अब लिखो, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, i का वैल्यू होगा √ इंटीग्रेशन का साइन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2, लेकिन x² प्लस 2x प्लस 2 का वैल्यू देखो हम निकाल चुके हैं इतना, यही वैल्यू यहां पर रख दो, तो रखोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dx। अब बताओ देखो क्या करोगे, ये देखो x प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं, x में मल्टीप्लाइड तो 1 ही है, तो आप फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला लगाओ 1/√x² प्लस a² का अभी लिखे थे, क्या था, इसका फॉर्मूला था log ऑफ x, लेकिन x के जगह पे है x प्लस 1, देख लो x के जगह पे x प्लस 1 है, प्लस √x² प्लस a², तो x² प्लस a² का मतलब 1, ठीक है, मोड 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ x प्लस 1 प्लस ये रूट के अंदर वाला जो चीज है, रूट के अंदर का चीज है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही है, एक्चुअल में है क्या, x² प्लस 2x प्लस 2, तो यहां लिख दो रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 तो बिल्कुल 10 के जैसा ही है, लेकिन सिर्फ इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं है, करना तो वैसे ही है आपको। इस सबसे पहले 1 मान लो, इस क्वाड्रेटिक वाले चीज को, यानी कि 9x² प्लस 6x प्लस 5 को पहले आप बदलोगे किसके रूप में, या तो इस रूप में, या तो इस रूप में, या तो इस रूप में, इन तीन में से एक ही रूप में बदल पाएगा। तो देखो कैसे बदलते थे, बोले थे कि इस x² का कोफिशिएंट को 1 बनाना, 1 बनाने के लिए क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो 9 कॉमन ले लो तीनों में, पूरे में, तो x² यहां बनेगा। अब बताओ 9 कॉमन लियो, इसमें 9 नहीं था, तो अपने मन से क्या करो, 6x बटा में 9 लगा दो, तो मेंटेन रहेगा, 9 का गुना जब 6x बाई 9 से होगा, देखो 6x लिख देना और 9 से भाग देना, ठीक है, प्लस 5 लिख देना, और 5 इसमें 9 था नहीं, लेकिन हम 9 कॉमन निकाले तो 5 ऐसे। अगले स्टेप में देखो 6/9 को आप लिख सकते हो 2/3, देखो 3 से भी कटेगा और 3 से 9 भी कटेगा, 3 3 9, तो इसको आप लिख सकते हो 9, इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर प्लस ही हो गया 2/3, अच्छा 3 से कटा तो 2/3x प्लस ही हो गया 5/9, हो गया यहां तक। इसके बाद आप क्या करोगे, तो ये 9 हो गया, अब इसको बदलोगे क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में, तो ये है a² का टर्म, a²। x वाला जो टर्म था हम पहले बताए थे कि 2 इंटू a इंटू बी के जैसा सेट करना, तो अपने मन से 2 रखो पहले, 2 इंटू a, देखो a के जगह पे x है, अब b के जगह पे क्या रख दो कि यही चीज बन जाए, यही चीज बने, दूसरा चीज ना बने, 2/3 ही बने,
तो आप कुछ मत करना, x लिखे हो। अब 2 पर ध्यान अभी बिल्कुल भी मत देना। तो x के अलावे और क्या है 2/3। तो आप क्या करो 2/3 पहले रख दो, रख दिए, चलो रख दिए 2/3। 2/3 देखो रखने के बाद अब आप सोचो कि देखो ये 2 को छोड़कर 2/3x तो हो जाएगा, 2/3x और 2/3x था भी एक्स्ट्रा में, हम अपने मन से ही 2 लगाए हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए नीचे 2 लगा दो, लगा दिए 2। आप बताओ b के जगह पे है क्या, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, तो b के जगह पे है क्या, ये है 2 × a × b, b के जगह पे 1/3। तो एक और होल स्क्वायर में बदलने के लिए b का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर चाहिए, लेकिन अपने मन से प्लस किए हो तो माइनस भी कर दो मेंटेन करने के लिए, तो -1/3 का होल स्क्वायर। तो इससे ही कट जाएगा, जो चीज ही है वही चीज ही है, जो चीज ही है वही चीज ही है, तो एक छूट रहा है 5/9, उसको लिख दो 5/9। अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे वीडियो करके फिर से देख लो, या फिर आगे आने वाले सवाल में और सवाल में करेंगे तब समझ लेना। इसके बाद क्या करोगे 9। अब पहले का 3 टर्म जो है ये 3 टर्म वो किस में बदलता था, a + b का होल स्क्वायर। यहां से देखो ये 1/9 है, देखो स्क्वायर करोगे तो माइनस में 1/9 और प्लस में 5/9, तब प्लस में है 5/9 और माइनस में है 1/9, एलसीएम लोगे तो 4/9 प्लस में आएगा, यानी कि प्लस में आएगा 4/9, यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर, इतना आएगा। अब आप इस वैल्यू को क्या करो कि सवाल में यहां जाके रख दो। तो अब क्या करते हो, अब समीकरण 1 से i का वैल्यू क्या होगा, तो i का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² + 6x + 5। लेकिन 9x² + 6x + 5 का वैल्यू क्या निकाले हो, देखो इसका वैल्यू क्या निकाले हो 9x² + 6x + 5 का, देखो इतना है, तो यही वैल्यू आप रख दो। तो क्या रखोगे 9 × x + 1/3 का होल स्क्वायर, इतना प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद और dx, यही रखोगे। अगले स्टेप में बताओ 1/9 देखो है पूरे में गुना है, तो वो 1/9 आ जाएगा बाहर, तो बाहर आएगा तो 1/9 आ गया बाहर, और बचेगा क्या, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये किसके रूप का है, ये किसके रूप का है, इसके रूप का है क्या, देखो तो इसके रूप का dy y के रूप में लिख देते हैं, बटा y² + a², चलो x के रूप में ही लिख दो, ज्यादा चीजें दिखेंगी, dx बटा x² + a², या फिर बोलो a² + x², रूट में नहीं है। तो इसका फॉर्मूला था 1/a tan 1 x/a, यही था। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/9 इंटू 1/a, देखो 1/9 तो इसमें था, इस फॉर्मूले में क्या होगा 1/a, तो 1/a, लेकिन a के जगह पर रखोगे 2/3, तो यहां रखोगे 2/3, तो 3 अगले स्टेप में ऊपर चला जाएगा, और tan 1 x/a, लेकिन x के जगह पे कितना है, x के जगह पे x + 1/3 है, अब बटा a, तो a के जगह पे 2/3 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद क्या करोगे, देखो 3 से 3 काट देगा 9 को, और ये नीचे में हो जाएगा 1/6, यहां लिख देते हैं 1/6 tan 1, ये एलसीएम लोगे तो 3x + 1/3, आई 2/3, तो इसका बटा 3 इसका बटा 3 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा कितना 3x + 1/2 और प्लस c, यही इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 है 1/√7 - 6x - x², इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे, रूट के अंदर वाला चीज क्वाड्रेटिक है, उसको सिंप्लीफाई करोगे पहले, तो पहले लिख लेते हैं कि सिंस 7 - 6x - x², इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो x² के आगे माइनस है, x² का कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, तो 1 बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा x² -6x, ब्रैकेट के अंदर +6 से माइनस कॉमन लेने पे, और +7 है, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे -7, +7 को -7। अब आप क्या करते थे, माइनस इसको सेट करते थे a² + 2ab + b² से,
तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए के जगह क्या लिखोगे एक्स प्लस बी। अच्छा बी बस उतना ही लिखना कि पूरा सिंप्लीफाई हो गया यही चीज बन जाए। तो सोचो यहाँ तो बड़ा सिंपल है कि 2 है तो यहाँ पर 3 होगा, लेकिन होल स्क्वायर होने के लिए और क्या चाहिए, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी, और क्या चाहिए बी का स्क्वायर। लेकिन बी का स्क्वायर अपना मन से लिखे हो प्लस 3 का स्क्वायर, तो माइनस कर दो 3 का स्क्वायर, ऐसे कर दो आप माइनस कर दो फिर 7 ये चीज -7। अब बताओ पहला 3 टर्म ये तीनों चीज मिलके क्या बन जाएगा, ये बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इतना होगा। यहाँ है -3 का स्क्वायर यानी कि -9 और -7 मिलके -16। -16 को आप लिख सकते हो -4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस माइनस का गुना इससे और इस माइनस का गुना इससे कर लेना, तब करोगे तो क्या होगा, ये चीज बन जाएगा माइनस में और ये चीज बन जाएगा प्लस में। तब प्लस वाला को उसके बाद पहले लिख देना 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब ये चीज वैल्यू आया किसका है, वैल्यू आया है इसी का है, इसका आया है, और यही चीज देखो है रूट के अंदर। तो अब क्या करो, अब आप समीकरण 1 में जाके रख दो। तब लिखते हैं कि अब समीकरण 1 से आई का वैल्यू क्या होगा, समीकरण 1 से आई का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन 1/√7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, और उसका वैल्यू हम निकाले कितना है 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ है dx। अब बताओ ये किसके फॉर्मूले के जैसे है, इसके जैसा है क्या, 1/√a² माइनस x स्क्वायर dx। देख लो, देखो यहाँ dx है यहाँ x है, लेकिन देखो यहाँ dx है जबकि यहाँ x प्लस 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे काम चलता है। यहाँ देखो बस देखना क्या है कि x के आगे 1 है, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स x बाई a, यही था। तब बस इसका भी यही लगाओ, तो क्या लिखोगे साइन इनवर्स x, लेकिन x के जगह पे x प्लस 3 बाई a, लेकिन a के जगह पे 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 है इंटीग्रेशन का साइन 1/√x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अच्छा नीचे देखो रूट के अंदर चीज क्वाड्रेटिक है क्या, देखो इसका गुना इससे करो क्वाड्रेटिक आपको दिख जाएगा। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/√x माइनस 1 का गुना x माइनस 2 से करो, x का गुना x से x स्क्वायर, x का गुना -2 से तो -2x, और -1 का गुना x से करोगे तो -x। तब पहले आया था -2x, यहाँ गुना किए तो -x मिलके -3x, और इसका गुना इससे करोगे तो +2, यानी कि पूरा गुना करने के बाद आया x का गुना x से x स्क्वायर, x का गुना -2 से -2x, और -1 का गुना x से किए तो -x, वो मिल के -3x, और -1 का गुना -2 से हुआ तो +2। अब देखो आपको चीजें क्वाड्रेटिक में दिख गई, अब आपको बनाना कैसे है, जैसे इस सवाल को 12 को आप बनाए थे, और क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है इसी के जैसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसलिए यह 2 सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप बना पाओगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।